सुन रहे हैं Part 3 of A Change Your Brain. आज की दुनिया स्पीड को इंटेलिजेंस समझती है। जो जल्दी बोले, जो जल्दी रिप्लाई दे, जो जल्दी समझ जाए, वही स्मार्ट। लेकिन असल में दिमाग की असली ताकत स्पीड में नहीं, क्लैरिटी में होती है। जरा सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलने से पहले थोड़ा रुकता है? वो जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो सीधा दिल में उतर जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन बात खत्म होते ही आप सोचते हो, इसने कहा क्या? यही फर्क है फास्ट माइंड और क्लियर माइंड में। असल में दिमाग तब कंफ्यूज होता है जब हम उसे जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की आदत डाल देते हैं। हम पढ़ते हैं, समझने से पहले रिएक्ट करते हैं। हम सुनते हैं, पूरा सुने बिना जवाब देते हैं। हम देखते हैं, एनालिसिस से पहले जजमेंट कर देते हैं। यानी दिमाग को हमने प्रोसेसिंग टाइम ही नहीं दिया, और बिना प्रोसेसिंग कोई भी सिस्टम इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। जरा सोचिए, अगर आपका फोन हो और आप एक साथ 10 हेवी ऐप्स खोल दो तो क्या होगा? हैंग, लैग, हीट। दिमाग के साथ भी यही हो रहा है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे इमोशंस, सब एक साथ। लेकिन बीच में एक चीज मिसिंग है, पॉज। दिमाग को रुकना नहीं आता, इसलिए वो समझना भी भूल गया है। असल में लर्निंग की शुरुआत इंफॉर्मेशन से नहीं, साइलेंस से होती है। जब आप किसी थॉट को पूरा बनने देते हो, जब आप किसी सवाल को तुरंत दबाते नहीं, थोड़ी देर महसूस करते हो, यही वो जगह है जहां दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं। धीरे धीरे, शांति से, बिना दबाव। और तभी आपको महसूस होता है कि आप चीजें जल्दी नहीं, गहराई से समझने लगे हो। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी आइडिया को पूरे दिन के लिए अपने साथ रखा था? बार बार उसके बारे में सोचा था, बिना उसे स्क्रॉल करके भुलाए। यही वो हैबिट है जो दिमाग को शांत नहीं, वाइज बनाती है। क्योंकि इंटेलिजेंस सवालों की स्पीड नहीं है, इंटेलिजेंस सवालों के साथ ठहर पाने की क्षमता है। और शायद यहीं से दिमाग की असली मैच्योरिटी शुरू होती। क्या आपने दिमाग का आईना देखा है? एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात है। इंसान को अपने चेहरे से ज्यादा अपने दिमाग का अंदाजा गलत होता है। आप शीशे में देखकर तुरंत बता सकते हो कि बाल ठीक हैं या नहीं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं, थकान दिख रही है या नहीं। लेकिन दिमाग का कोई शीशा नहीं होता, उसकी हालत बाहर से नहीं दिखती। इसलिए हम मान लेते हैं कि सब ठीक ही होगा। पर सच यह है कि दिमाग अक्सर अंदर से वो नहीं होता जो हमें लगता है। हम सोचते हैं हम फोकस्ड हैं, लेकिन असल में इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी मेमोरी ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। हम सोचते हैं हम लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन डिसीजंस ज्यादातर इमोशन से लेते हैं। यानी दिमाग के बारे में हमारी सेल्फ इमेज और रियलिटी अक्सर अलग होती है, और यही गैप सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि जब तक इंसान को यह गैप दिखता नहीं, वो उसे भरने की कोशिश भी नहीं करता। असल में ग्रोथ का पहला स्टेप इंप्रूवमेंट नहीं होता, अवेयरनेस होता है। यह समझना कि मैं जैसा सोच रहा हूं, वास्तव में वैसा ही हूं या नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बोले मैं बहुत पेशेंट हूं, लेकिन छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाए, या कोई बोले मुझे सब याद रहता है, लेकिन रोज इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाए, तो प्रॉब्लम कहां है? गुस्से में, भूलने में? नहीं, प्रॉब्लम उस इमेज में है जो इंसान ने अपने दिमाग की बना रखी है। जब सेल्फ इमेज गलत होती है तो डायरेक्शन भी गलत हो जाती है। इसीलिए दिमाग की ट्रेनिंग में बार बार एक ही चीज जरूरी होती है, खुद को बिना झूठ देखना, बिना डिफेंड किए, बिना जस्टिफाई किए, बिना बहाने बनाए, बस ऑब्जर्व करना। आज मेरा ध्यान कितना भटक रहा है? आज मैं कितनी बार अननेसेसरी रिएक्ट कर रहा हूं? आज मैं कितनी बातें सच में समझ रहा हूं और कितनी बस सुन रहा हूं? ये सवाल जज करने के लिए नहीं है, ये वेकअप करने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को वैसे देख लेते हो जैसा वो सच में है, उसी दिन से आप उस इंसान नहीं रहते
जो बस सोचता है कि वो स्मार्ट है। आप वो इंसान बन जाते हो जो सच में स्मार्ट बनना शुरू करता है। और यही फर्क होता है। क्या छोटी गलतियां से बड़ा नुकसान होता है? एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर दिखाई नहीं देती। जिंदगी में ज्यादातर नुकसान बड़े फैसलों से नहीं होते, छोटी छोटी गलत आदतों से होते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा गलत फैसला होगा तभी जिंदगी बिगड़ेगी, लेकिन असल में जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, इतनी चुपचाप कि हमें पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा ध्यान कम, थोड़ा सा टालना, थोड़ा सा कल कर लेंगे, और यही थोड़ा थोड़ा कुछ सालों में बहुत ज्यादा बन जाता है। दिमाग की भी यही कहानी है। कोई एक दिन ऐसा नहीं आता जब दिमाग अचानक कमजोर हो जाए। वो रोज थोड़ा सा इग्नोर होता है, रोज थोड़ा सा ओवरलोड होता है, रोज थोड़ा सा केयरलेस इस्तेमाल होता है। और फिर एक दिन हम कहते हैं, पता नहीं पहले जैसा शार्प नहीं रहा। असल में दिमाग को एक खतरनाक आदत होती है, एरर्स को नॉर्मल मान लेना। छोटी भूल, कोई बात नहीं, ध्यान भटका, चल जाएगा, गलत समझ लिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन दिमाग जिस चीज को बार बार करता है उसे वो पैटर्न बना लेता है, और पैटर्न ही आगे चलकर पर्सनालिटी बन जाती है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज थोड़ा सा झूठ बोले तो क्या वो एक दिन बड़ा झूठा बन सकता है? हाँ, क्योंकि दिमाग को झूठ बोलना आसान लगने लगता है। वैसे ही अगर दिमाग रोज थोड़ा सा केयरलेस रहे तो उसे केयरलेस सोचना नॉर्मल लगने लगता है। असल में इंटेलिजेंस का मतलब गलती ना करना नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब है गलती को जल्दी पकड़ लेना। जितनी जल्दी आप अपनी सोच की गलती पहचान लेते हो, उतनी जल्दी आप उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन जो इंसान गलत सोच को नोटिस ही नहीं करता, वो उसे सुधार भी नहीं सकता। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह की गलतियां करते हैं, रिलेशंस में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सोचने के तरीके को क्वेश्चन ही नहीं किया। जरा सोचिए, आप आज जो भी परेशानी झेल रहे हो, उसकी जड़ में शायद कोई एक बहुत पुरानी छोटी सी सोच की गलती छुपी हो, जो उस समय हार्मलेस लगी, लेकिन समय के साथ वो हैबिट बन गई, और हैबिट बनते ही वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। यही वो मोड़ है जहां दिमाग की ट्रेनिंग सच में सीरियस होती है। क्योंकि अब बात यह नहीं है कि आप कितना जानते हो, अब बात यह है कि आप अपनी सोच की गलतियों को कितना देख पाते हो।